अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? हेलो हेलो, आई एम अ रॉकस्टार एंड चैनल टू वेलकम। कल रात स्क्विड गेम देख ली भाई ने, 7 एपिसोड देख लिया। बता दूंगा तेरे को, एंड बता दूं, एंड में हीरो मर जाता है। लेकिन ये अच्छा दिन गुजर रहा था मेरा, लेकिन मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि वो मुनीब जो है उसने वापस वीडियो बना दी है, तो वो देखेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने उसको मुबीन कह दिया था, आई अपोलोजाइज, ये नाम गलत नहीं लेना चाहिए, रियली अपोलोजाइज। भाईजान वो वीडियो वापस बना दी बंदे ने। हाँ, मैंने देखा नहीं, अभी देखते ना, देखते क्या सीन है। चलो भाई देखते हैं। जब भी आप किसी जाहिल इंसान के बारे में कोई क्रिटिसिज्म देते हो ना, तो वो कभी भी उसको स्पोर्टिंगली नहीं लेता, कभी भी उसको ऐसे नहीं समझता कि मेरे बारे में ये करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उसको ऐसे ईगो में लेता है और आपका मजाक उड़ाता है। आज हम ऐसे ही एक जाहिल की बात करेंगे। पहले तो ये थंबनेल देखो यार, माई रिप्लाई टू द अदर गरीब, मतलब भाई ने मुझे गरीब बोला है। तो भाई अगर आप कुछ पैसे वैसे मुझे भेज सको, अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लगा हुआ होगा, वहाँ पे मैं डिटेल भेज दूंगा, मुझे पैसे भेज देना आप, ठीक है? क्योंकि मैं तो गरीब हूँ ना, आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा होगा, तो मुझे भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे अप्रोच करो ना। जैसे पाकिस्तान को कर्जा चाहिए होता है तो वो IMF के पास जाता है ना, तो IMF तो पाकिस्तान के पास नहीं आता, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा फाइनेंशियली, मेंटली। वो ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? इमोशनली भी करूंगा, बिकॉज आई थिंक यू लैक फ्रेंड्स यार, यू डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स आई गेस। जो भेज देना 5-6 लाख रुपए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ रॉकस्टार एंड चैनल टू माय वेलकम। आज मेरा 500 व्लॉग है। 500 चैलेंज ऑफ 900 500 ब्लॉग है, फिर भी देखने वाले भी 500 नहीं हुए। शर्म की बात है वैसे, देख मर जाना चाहिए डूब के आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी के इरेलेवेंट होने पे मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि देखो आपकी पर्सनैलिटी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लोग उन लड़कियों में इंटरेस्टेड है जिनको आप बुलाते हो अपने शो। अगर आपका शो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रेलेवेंट हुआ है तो सिर्फ इसी वजह से हुआ है। भाई मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं ये बता, ठीक है? पहले कह रहे हो कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है? मेरी पर्सनालिटी इज नॉट अप टू दैट लेवल। अगर बेंचमार्क आपकी पर्सनालिटी है तो आई गेस कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं चाहिए। खैर भाई की हटी हुई है, शक्ल बता रही है हटी हुई है, लेकिन देखते हैं। खैर कोई मसला नहीं, लेट्स सी। जो व्लॉग है वो बहुत आला होने वाला है, बिकॉज अभी जाके मैं देखूंगा जो मुझे रोस्ट किया गया है फ्रॉम द गाय मुबीन, यस। तो अभी हम जाके मुबीन, बेकार वाइन्स वाला मुबीन, है ना? आई अपोलोजाइज बिकॉज नाम गलत नहीं लेना चाहिए, मुझसे मिस्टेक हुआ। आई एक्सेप्ट दैट एंड आई अपोलोजाइज। उसके बाद इसको देंगे अपन एक जवाब, अगर तो बनता है। देखो एजुकेशन इसलिए जरूरी होती है। मुबीन सीधा सीधा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है नाम, सिंपल नाम है, बहुत के पीछे कर मुबीन, मतलब N और B का जो है डिसलेक्सिया है क्या तुम्हें, तुमने आगे पीछे कर दिया। डिसलेक्सिया क्या होता है अब जरा गूगल कर लेना, लेकिन यही मसला है। डिसलेक्सिया गूगल कर ले भाई, कह रहा है is a learning difficulty that primarily affects the skills involved in accurate and fluent word reading and spelling, ठीक है? अभी बेहतर हुई, काबिले बेहतर हुई, लेकिन तबीयत मेरा हाल इसलिए सही नहीं होगी भाई की, क्योंकि किसी लड़की से मुलाकात नहीं हुई होगी ना इतने दिन से। क्या मसला क्या तुम्हें? एक ग्रिप देखो ऐसी पकड़ी लड़कियों की तरह, ये देखो लड़कियों की तरह मतलब मेंशन तो करना है लड़कियों को भाई, लड़कियों को मेंशन किए बगैर नहीं रह पाते भाई, कुछ भी कर लो है मतलब। भाई आपका टेस्ट मुझे बहुत ऑफ लग रहा है, बिकॉज इफ यू आर नॉट इनटू गर्ल्स आई गेस यू आर इनटू गाइज। लड़का दिखा रहे हो लेकिन याद फिर भी लड़कियों की आ रही है भाई को। किसको मैसेज करो, दिखाओ। नहीं, प्राइवेट में नहीं पूछना चाहिए। पूरा दिखा दिया और बोल रहा है प्राइवेट में नहीं पूछना चाहिए। किसको मैसेज करो, दिखाओ। ये देखो, ये पूरा ब्लर दिखा है। दिया किसी ब्लर तो दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है। ग्रुप चैट में लगा हुआ है सही सीधा है, सीधा सही है, है। और फिर एंड में कह रहा है भाई प्राइवेट नहीं दिखाना चाहिए। भाई अभी देखने लगे हैं अपन की रोस्टिंग, सो लेट्स सी। तो भाईजान रोस्टिंग नहीं की है मैंने, कहाँ क्लेम किया है कि मैं वहाँ पे रोस्ट कर रहा हूँ यार, जरा सा प्लीज यार डेफिनेशन आपको नहीं पता रोस्टिंग की है। और इसमें एक और पर्क है, रोस्टिंग नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। के जो सपोर्टर होंगे वो रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे लाइव देख सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे साथ, थैंक यू भाई इंटीग्रेशन के लिए, मैं शुरू में लगा नहीं सका था। यू आर वेलकम।
क्यों मैं भूल गया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया ये वाला पार्ट। लाइव बैठना चाह रहा है डिस्कॉर्ड पे और देखना चाह रहा है पूरा रिकॉर्ड होता हुआ। फिर यहाँ में सपोर्टर रोल में से तुम लोग कोई भी रोल परचेस कर लो और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं जब भी आया करूंगा तुम लोग। क्या ऑनलाइन भीख होती है? पूरी बात तो देख है क्या ऑनलाइन भीख होती है ये डिस्कॉर्ड पे के 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए? वाह। अगर आपको पढ़ना आता है ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है भीख वो होती है जिसपे इन रिटर्न आपको सिर्फ दुआएं मिलती हैं। यहाँ पे एक सेकेंड भाई अगर आप कुछ पैसे वैसे मुझे भेज सको, बहुत बड़े बड़े सिंप देखे हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े। भाई थैंक यू फॉर टू आवर लेजेंडरी सपोर्टर। ये भी भाई आधा काम तो भाई ने कर दिया मेरा, थैंक यू सो मच भाई, पूरा काम कर देते हैं जिशान भाई। स्पेशल थैंक्स टू आवर लेजेंडरी सपोर्टर जिशान। आई कांट रीड इट। जिशान भाई थैंक यू, भाई को सपोर्ट करते रहो यार, अच्छा लड़का है। तो ओन भी नहीं करता उस कंपनी को, ये तो बस वहाँ पे एक क्लाउन है। लेकिन ना दिखाए, क्लाउन हूँ मैं, ठीक है। अबे ये वो कर रहा है जो हम बचपन में स्कूल में करते थे, जब हमें कोई तू बोलता होता तो हम बोलते थे नहीं चाहिए। हाँ मतलब तू मतलब दूं, मतलब दूं। इसके कान में अभी तक वो जो ये शो करता है ना उस प्रोड्यूसर का फंसा हुआ है, क्योंकि ये गग गग करता है ना उसका कि भाई आप जो है लड़कियां बुला लो प्लीज। तो वो कान में भी डालता, मुंह में भी डालता, सब जगह डालता है। इस वजह से अभी तक कान में फंसा हुआ है, इसलिए इसको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोड्यूसर का फंसा हुआ है, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसको लगता है कि अगर ये गाली देगा ना तो आगे से अगला बंदा भी इसको गाली देगा, और वही आई फील कि इट्स समथिंग कि ही वांट्स कि उसको गाली का जवाब गाली चाहिए थी। इतनी बड़ी वीडियो है। अब बचपन में लॉटरी खरीदते थे ना, 8 आने वाली, उसमें लिखा आता था दोबारा कोशिश करें। अबे तू काम कर लेना, तेरा बॉस तुझे जॉब से निकाल देगा, तेरा ओपिनियन कौन पूछ रहा है। और ऐसा बंदा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कैमियो कर रहा है। इसका ड्रामा कैमियो नहीं होता, डेब्यू होता है उर्दू की तो। अबे डेब्यू कैमियो यार, कुत्ते के यार, मैं क्या बोलूं। कैमियो मतलब स्क्रीन पे आना हुआ ना, मेरा मतलब वही था। कैमियो नहीं होता, डेब्यू होता है। अब अल्फाज अगर आगे पीछे हो गए मतलब तो तकरीबन सेम ही है ना उसका। अब तुम पहले पानी पी ले भाई, पानी पी ले। होता है, अब अल्फाज अगर आगे पीछे हो गए मतलब तो तकरीबन सेम ही है ना उसका। आ जाओगे डिक्शनरी खोल के, ये देखो जी कैमियो का ये, डेब्यू का ये, तुझे तो समझ आ गया ना। हम डिलेक्सिया गूगल कर ले भाई, कैमियो डेब्यू गूगल नहीं करेंगे, ठीक है? इतना लेजी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मूव ऑन कर। क्या प्रोनाउंसिएशन बताने लग गए हो? प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा रहा हूँ भाई, बच्चा सिखा रहा हूँ। क्या इंग्लिश लिटरेचर बन रहे हो तुम यहाँ पे हैं? इंग्लिश लिटरेचर बन रहा हूँ मैं, ये भी समझा देता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर जो होता है वो उसमें होता है पोइट्री, ठीक है, उसमें होते हैं नॉवेल्स, उसमें आप लिटरेचर की बात करते हैं, जो लिटरेचर होता है जिसको आप पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बोल बच्चा, ये भी सिखाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। आई एम हियर टू टीच यू ब्रदर। मेरे कंटेंट है, मंतक के लिए रेडी हो गया। क्या कह रहा है वो? मेरे कंटेंट है, मैं बता देता हूँ कैसे चली जाएगी स्ट्राइक। मैं आपको स्ट्राइक मार सकता हूँ इस चीज पे, मैं मारूंगा नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना मैं स्ट्राइक मार दूंगा, मैं नीच नहीं हूँ, मैं कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज नहीं करता हूँ। तो ये है कि जब मैंने किसी चीज पे ओपिनियन दिया है ना, तो अगर उस चीज पे मेरा ओपिनियन अच्छा खासा है ना, तो वो मेरा ही कंटेंट कहलाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक वीडियो देखी जाहिर है कॉन्टेक्स्ट के लिए, फिर मैंने बात की तो मेरा ओपिनियन इंक्लूड हो गया, तो वो मतलब मेरा ही कंटेंट कहलाएगा। ये आपका कंटेंट हो गया। ये एक डेफिनेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि अपना डिफरेंट कंटेंट करें तो दूसरों के कंटेंट पे रिएक्ट करें और आपका कंटेंट बन जाता है। मुझे इस बात का कोई मतलब समझा दे, बिकॉज आई थिंक कि भाई का ये कंटेंट है कि दूसरे के कंटेंट पे रिएक्ट करना, रोस्टिंग नहीं, सही बोला मैंने, रोस्टिंग नहीं, रिएक्ट करना। ओके सही है, तो इस पे स्ट्राइक लग सकती है। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। मंतक के लिए रेडी हो गया हूँ। कसम से मैं अगर कभी इस तरह ब्लॉग स्टार्ट करूँ ना, मैं तुम लोगों को खुली इजाजत देता हूँ, मुझे माँ बहन की गालियाँ देना। माँ बहन की गालियाँ ये खा सकता है, फुल इजाजत दे रहा है भाई, अगर ऐसा व्लॉग करे तो, ठीक है? उसकी तो जरूरत अभी भी है। ये बार बार बीच में क्यों आ जाता है बम्बई छालिया का बंदा? ये मुकेश बार बार क्यों आ रहा है बीच में? इसकी तो बात भी नहीं हो रही। मुकेश के बारे में बोल रहा हूँ? मुकेश मेरी रेड लाइन है। मुकेश 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 रो रहा है। मुकेश मुकेश मुकेश
अबे मुकेश ही मैं राकेश हूँ यार। तू रो क्यों रहा है? अबे मेरे घर की और परेशानी भी जरूर नहीं है, मूवी की वजह से रोऊंगा यार। हाँ सॉरी यार, देखा राकेश अपने घर के ऐसे रो रहा है और मुकेश भी नहीं रो रहा है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, मुकेश नहीं रो रहा। मुकेश और फिर मुझे फोन करना रात में। नहीं भाई, हम माँ बहन की गाली नहीं देते, हम अच्छे लोग हैं, हम माँ बहन को बुलाते हैं सिर्फ, किसी और की। अब इस अच्छा, माँ बहन को किसी और की बुला नहीं सकते, माँ बहन की गाली दे सकते हैं, है ना? पे ये बोलेगा हाँ तुम्हारी बुला लूं, हाँ, ये फौरन। नहीं हम नहीं बोलेंगे ऐसा। हम आपकी तरह इतना हमारा मेंटल लेवल नहीं गिरा हुआ कि हम बोलेंगे तुम्हारी माँ बहन को बुला ले। तुम अगर भेजना चाहो एक अलग स्टोरी है। यही बोलेगा, क्योंकि भाई बच्चा दिमाग है ना, ये वही बच्चा दिमाग ही है। मतलब ऐसे ही जवाब आते हैं इन लोगों को। जैसे वो गाटू वाली बात पे इसने बोला था ना कि जो चीज इसको ही समझ आई, जो चीज मुझे भी समझने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना एजेड इंसान ऐसा जो क्रैक करेगा, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था। इसलिए मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि इसका मतलब क्या है इस बात का। फिर मुझे याद आया, अच्छा ये तो भाई फिर माँ बहन की गालियां ना भी तो बच्चे ही लग रहे हो तुम लोग वैसे भी सारे। 24 घंटे ना मेरा ख्याल इसका खड़ा ही रहता होगा, ये जो जब भी ये इसका दिल कर रहा है। देखा अब वो मुकेश भी 24 घंटे खड़ा ही रहता है। सही है भाई, ठीक है, वेरी नाइस। आई एम काउंटिंग दीज थिंग्स कि यार लगे कि यार ये काफी मैच्योर बंदा है, तो जो ऐसे क्रिटिसाइज करता है या ऐसे बात करता है। आई एम जस्ट काउंटिंग सो दैट द ऑडियंस कैन आल्सो लर्न कि वो क्या कह रहा है एंड व्हाट ही मींस। बीच में बोले जा रहा है। अब चलो कोई नहीं, बोल ले बेचारा, कुछ दिन की जिंदगी है, खुश रहो। वो असल में जेलस इस बात पे है कि लड़की अरे तेरे से जवाब नहीं दिया जा रहा जो तू उसको बुला रहा है, तेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा। और पहली चीज तो ये कि यहाँ पे काउंटर्स बनते हैं, यहाँ पे बच्चों की तरह हंसना, सीधी बातें करना, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जोक्स मारना नहीं बनता। अगर मैंने आप पे कोई बात की है ना, कोई तनकीद की है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे करेक्ट करो। फिर भले उस चीज के बाद करेक्ट करने के बाद आप मजाक उड़ा लो, लेकिन उसको करेक्ट तो करो। तुम तो हंसे जा रहे हो कि इसका। भाई तू क्या यूट्यूब पुलिस है? कौन है तू? मैं क्यों? अगर आपने कोई एलिगेशंस किए हैं, एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए हैं, तो दैट डजंट मीन कि आई एम आंसरेबल टू यू ब्रदर। दिल कर रहा है। अब अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो तुम अपने आप को साबित करो ना यार कि मैं परवर्ट नहीं हूँ। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, वो मेरे साथ सही कंफर्टेबल रहती हैं। इसका मैं तुम्हें जरा जो है स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तुम वीडियो का क्या रख सकते थे। अब मैंने तुम पे एलिगेशंस लगाया ना, जैसे ये जो है लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, एक फुटेज में दिख रहा था, और हर लड़की के पीछे निकाहनामा लेके घूमता रहता है, हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। तो इस चीज को आप कवर अप करते हैं ना, आप इस चीज पे काउंटर्स देते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आप उस चीज को काउंटर नहीं दे रहे हो, आप चीज को डिफेंड कर रहे हो मुझे उल्टा सीधा बोल के। अब मुझे तो ये चीजें बुरी नहीं लगती। यार भाई आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, अगर कोई लड़की जो है वो अनकंफर्टेबल होगी, वो दोबारा व्लॉग में क्यों आएगी बच्चा? ये तो लॉजिक है, कॉमन सेंस है। अब हाउ कैन आई काउंटर यू विद दिस थिंग? ये तो कॉमन सेंस है। आई थिंक यू लैक इट। इससे आपकी बेवकूफ़ी जाहिर हो रही है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगे या आप पे कोई बात करे कि ये बंदा ये कर रहा है, तो आप काउंटर नहीं करोगे, हंसने लग जाओगे आगे से और उल्टी बातें करोगे। जैसे भाई देखो, कोई मुझ पे इल्जाम लगाएगा, कोई बात करेगा, तमीज से बात करेगा, मैं जवाब दूंगा। अगर कोई बंदा गाली देगा तो ऑब्वियसली मैं उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। एक नॉर्मल चीज है। इफ यू आर गोइंग टू अब्यूज मी व्हाइल यू डू अ वीडियो ऑन मी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूं उस बात का? डू यू थिंक मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ? जस्ट एंजॉयिंग योर थिंग मैन, इट्स नथिंग एल्स। मैं कोई आई डोंट केयर ब्रदर, आई एम चिल। आई होप इसकी शादी ना हो। मेरी शादी ना हो, बदुआ आई लाइक इट। तस्वीर तो देखो डीपी वाली। हाँ ये मैंने खुद ही लगाई है, तो आप इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो इतना? पता है भाई मुझे, मैंने गंदी पिक्चर जानबूझ के लगाई है। ये मेरे इससे ज्यादा गंदी तो नहीं हो सकती ना भाई। मीटिंग यू वेल, ये देखो शक्ल देख के ऐसा नहीं लग रहा। अब हो गई, इवन हो गए हम लोग। ये जहालत वाले जोक मुझे भी आते हैं, ये बेवकूफाना बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन तब करो जब पॉइंट बनता है। अगर मेरी तरफ से ऐसे चीप जोक्स आ रहे हैं ना जो आप मार रहे हो, तो आप मारो, इजाजत है। चीप जोक्स अगर मुबीन मार रहा है तो फिर इजाजत है मुझे चीप जोक्स मारने की, लेकिन अगर ये गाली दे रहा है तो मुझे इजाजत नहीं आगे से कुछ भी कहने की, ठीक है ना? मैं गाली का रिप्लाई करूं इन अ फनी वे, बस मैं उसकी गाली का रिप्लाई गाली से दूं। इज दैट व्हाट यू वांट्स? ठीक है, लेकिन जब मेरी तरफ से चीप नहीं आ रहे तो फिर आप क्यों कर रहे हो? अबे गाली से ज्यादा चीप क्या है? तू पता है कैसा लग रहा है? पुलिस वाले जो मारने के लिए डंडा यूज करते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है। ये भी अनकंफर्टेबल हो रहा है कि मैं किन चूत बीच बैठा हूँ। किन
के बीच में बैठा हूँ, ठीक है। कोई 7-8 गालियां दे चुका है, ठीक है। ओ यार कि क्या कर रहे हैं ये लोग बचपना। तो ये जो बच्चा है मुनीब, इसके बारे में बस यही कहूंगा यार, गुड एफर्ट बेचारे का। एक थैंक यू भाई, थैंक यू। You're welcome भाई, you're welcome। मसला चल रहा था कि बेचारा एक जुमला भी फ्लो में नहीं बोल पा रहा था, ठीक है। नहीं वो ऐसा है कि मैं जो ना ऐसे सोच रहा होता हूँ बात करते करते, तो थोड़ा बहुत स्टैमर हो जाता है इंसान। अभी ये कोई पॉइंट सोचते हुए स्टैमर नहीं होता, स्टैमर इज अनदर थिंग, इज अ डिफरेंट थिंग। गूगल कर लोगे या स्क्रीनशॉट लगा दूं इधर के, स्टैमरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। कोई बंदा सोचते हुए नहीं करता, स्टैमरिंग इज अ प्रॉपर थिंग, ठीक है। जस्ट टीचिंग यू ब्रदर। था नहीं हाईलाइट करने वाला, बट आपने कर दिया शायद। थैंक यू सो मच। आइंदा मैं ख्याल करूंगा कि मैं और ब्रेक्स हटा दिया करूँ अपनी। ऑल द बेस्ट। देखो इसमें कुछ नहीं, उसकी कोई टेक्निक्स है 2-4, बिकॉज आई एम अ थिएटर एक्टर, तो आई टेल यू फ्यू टेक्निक्स, ठीक है। बातों में से, क्योंकि आपको उससे तकलीफ होती है। ये तकलीफ नहीं है भाई, तकलीफ नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ यू आर गोइंग टू से समथिंग तो वो एक फ्लो में बोलो ना, अगला बंदा भी जो है आपको सुने प्रॉपर, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगेगी। और आप बकौल आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव है पूरी दुनिया का कि इफ़ यू आर गोइंग टू से समथिंग, से इट इन अ फ्लो, ठीक है। अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। डीपी क्या लगी हुई है, तुम्हें यही समझ आया कि मैं तू बोल रहा हूँ, तू बोल रहा हूँ। चलो सही है, ये भी आपका जोक ले लेते हैं। चलो भाई, लेट्स सी के आप कह रहे हो कि यू आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। लेकिन भाई मैं क्यों आपको अपनी जस्टिफिकेशन दूं यार? हु आर यू? मतलब क्या हो आप? यूट्यूब हेडक्वार्टर से मुझे मैसेज कर रहे हो कि यार ऐसा नहीं है। आप हो कौन? आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आपने एलिगेशन लगाया, अब मेरे ऊपर मैंने जवाब देना है या नहीं देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उससे साबित होता है कि मैं पोवर्ट हूं या नहीं हूं। हु इन द गॉड डैम हेल आर यू कि आप मुझ पे कोई एलिगेशन लगाओ और मैं उसका रिस्पॉन्स दूं, जी भाई नहीं मुझसे गलती होगी, मुझसे ये हो गया वो हो गया। ये इसको सुनाई दिया। मतलब एक बेवकूफ इंसान को ना सिर्फ बेवकूफाना चीजें ही समझ आएंगी। गाली जो मैं मानता हूँ बेवकूफाना चीज है, बट वो निकलती है फ्लो में। मैं उस पर कभी प्राउड नहीं होता कि मैं गाली दे रहा हूँ, ना मैं जोक के लिए गाली देता हूँ। चलो वो पकड़ ली तुमने, मेरा स्टैमर पकड़ लिया तुमने, मेरी डीपी पकड़ ली तुमने। वैसे भी डीपी तो अभी भी लगी हुई है और ये लगी रहेगी भाई, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो बल्कि खुद मुझे तो लोग कह रहे हैं किसको चेंज कर, मैं नहीं करता। मुझे भाई सही लग रहा है, मजा नस से काट रहे भाई, डीपी चेंज कर दो। हाँ है कि भाई एक मैंने अपने ऊपर जोक लगाया हुआ है कि मेरी गंदी पिक्चर है, मैं लगाऊंगा। कम से कम मैं पिक्सार्ट से अपना फेस स्लिम करके तो नहीं लगा रहा ना यार, जो भी है ओरिजिनल हालत है जैसी है। कम से कम मैं ये तो नहीं। बेवकूफ आदमी, ये आर्ट वर्क होता है, ठीक है। ये मैजिक इफेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई वो नहीं किया है। ये देख लो, अगर पिक्सार्ट यूज करने वाला बंदा होता ना तो इसको आइडिया होता है। ये पिक्सार्ट भी यूज नहीं कर पाता होगा। पिक्सार्ट पे भी ना ऑप्शंस होते हैं, आप मैजिक इफेक्ट करते हो, एआई यूज करते हो, और फिर आपके ना 4-5 फोटोज डिफरेंट बनाता है। इफ यू सी माय कवर फोटो, दे आर 2 डिफरेंट पीपल, ऐसा लगेगा, बिकॉज वो अपने हिसाब से करता है। इट्स नथिंग एल्स दैट। ये नहीं करो, नॉर्मल पिक्चर लगा लो अच्छी। ये अगर नॉर्मल पिक्चर ऐसी आपकी जैसी लगानी तो मैं नहीं लगा रहा नॉर्मल, ठीक है। फेस फैट है ना ये जो आपने हटाया है एआई से, या जो भी आपने एआई का तो खैर इसको पता नहीं होगा, पिक्सार्ट से ये जो आपने ये अपना फेस स्लिम करके एक आर्ट लगाया है ना, अपनी इनसिक्योरिटीज मत छुपाओ। देखो आप हो ना, अगर आपके ये अब यहाँ पे आपकी डबल चिन, अगर मैं यहाँ से सदर तक भी चला जाऊं तो नहीं दिखेगी, इतनी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके नाक को देख के ना मुझे लग रहा है मैं कराची से हैदराबाद पहुंच जाऊंगा इस पे बैठ के, इतना बड़ा, ठीक है। मतलब चिन आपकी, तो ये मत करो, छुपाओ मत अपनी जो है ना, इस तरह से इनसिक्योरिटीज मत छुपाओ एआई वगैरह यूज करके या फिर पिक्सार्ट। बच्चा देखो, अगर मैं इनसिक्योर होता ना तो मैं कभी जिंदगी में लो एंगल नहीं लेता, ठीक है। इतना तो सेंस है, आपको पता है कि लो एंगल क्या होता है, टॉप एंगल क्या होता है। हो पता हो, नहीं पता तो फिर गूगल कर लो भाई, वरना मैं आपको समझा दूंगा अगर आप कहते हो तो, ठीक है। अगर मैं इनसिक्योर होता फॉर माई डबल चिन, आई वुड हैव नेवर टेकन अ लो एंगल शॉट, ठीक है। तो ये है, आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अनलाइक यू, जब मैंने आपकी डीपी की बात की, अरे मैंने तो खुद ही लगाई है, मैं तो खुद ही लगाता हूँ डीपी, क्योंकि मैं तो खुद ही अपने पे जोक मार रहा हूँ, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बिकॉज आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम अ थिएटर एक्टर बाय द वे, आई एम अ थिएटर में एक्टर करता है। जरा देखते हैं भाई ने थिएटर में एक्टर करता है, थिएटर में एक्टर करता है, थिएटर में एक्टर करता है। हाँ थिएटर में एक्टिंग की है भाई ने, मेरा ख्याल इन थिएटरों में कभी एक्टिंग की होगी, देखते हैं कभी कैमियो होगा। क्या कहलाते हैं ये वाले थिएटर, जरा मुझे करेक्ट करके बताना, मुझे आइडिया नहीं है। पंजाबी थिएटर कहलाते हैं ये कौन से? भाई ने मेरा ख्याल इसमें काम किया हुआ होगा, और भाई आई रिस्पेक्ट भाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने अगर ये किया है तो। भाई देखो,
अब आपको मैं इसका भी डिफरेंस बता देता हूँ. व्हाट इज़ थिएटर एंड व्हाट इज़ अ स्टेज शो. ये स्टेज शो कहलाते हैं. पंजाब में इसको पंजाबी थिएटर कहते हैं. और आप अगर ये दिखा के इनका मजाक उड़ाना चाहते हो तो लेट मी करेक्ट यू, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. पूरे पाकिस्तान में इनकी बहुत इज्जत है. पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. अगर आप सिर्फ डिग्रेड करना चाहते हो मुझे कि इनके साथ एसोसिएट करके, सो आई एम सो सॉरी ब्रदर, आई विल बी प्राउड कि मैं इन लोगों के साथ कभी ज़िंदगी मुझे मौका मिले तो मैं एक्टिंग कर पाऊँ, स्टेज शेयर कर पाऊँ. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ बिटवीन अ स्टेज एंड थिएटर. थिएटर होता है ये. हमने आपकी खिदमत में एक शेर लिखा है. इधर है, आप शेर कहिए. अर्ज किया है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है. अब हमारे चाचा हुजूर कहेंगे, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वास्ते. தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். जबकि इस प्ले को नौजवान डायरेक्टर यूनुस खान ने डायरेक्ट किया. Theater is bigger than cinema and it's very strong when it comes to all three medium. आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो कि थिएटर क्या है और पंजाबी थिएटर क्या है, स्टेज शो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. तो किसी को डिग्रेड नहीं करते बच्चे, ठीक है. मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ. अब अगर आपकी मैंने ग्लेजिंग नहीं की और मैं आपका दुश्मन हूँ तो ये आपकी अपनी एक ईगो है. भाई देखो, आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन तरीका गलत था, ठीक है. नंबर 2, अगर आपने क्रिटिसाइज कर दिया आपने छोड़ देना चाहिए था ना. अगर आपने मेरे कंटेंट पे क्रिटिसाइज किया तो मैंने आपकी पर्सनालिटी पे क्रिटिसाइज किया, आपकी लैंग्वेज पे क्रिटिसाइज किया, तो आपको छोड़ देना चाहिए. व्हाई यू आर मेकिंग अनदर वीडियो. हो गया ना, इवन हो गया. अगर हो गया कि आपने एक बात की, मैंने एक बात की, खत्म हो गई बात, तो फिर आपने एक और वीडियो क्यों बनाई? उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बना दी. तो आई डोंट माइंड, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको बुरा लगा तो आई अपोलोजाइज. अगर आपकी हट गई और आपको लगा नहीं यार मुझे इसके लिए वापस वीडियो बनानी चाहिए, तो ठीक है. इफ यू आर सो प्राउड कि भाई मुझे कोई इशू नहीं, खुन्नस नहीं है, मैंने एक वीडियो बना दी, मेरा काम हो गया, अब इसके आगे मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, लेकिन आपने फिर वीडियो बना दी, ठीक है. तो आर यू ओके, मतलब कि कंफ्यूज क्यों लाइफ में? कि जो मेरी तारीफ करेगा वो मेरा जो है दोस्त है, जो नहीं करेगा वो दुश्मन है. इसको बोलते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे, और मैंने यही किया. और मुझे अभी भी हैरानी होती है कि इस सोच का बंदा, इस बचकानी सोच का बंदा क्या डेब्यू, चलो डेब्यू बोलते हैं ना, चलो आप थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए, क्या डेब्यू कर रहा है ये ड्रामा इंडस्ट्री में, वो भी मेन स्ट्रीम. बच्चा जो है ना, इस बच्चे को मसला पता चल गया. वो बोलता है मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मेन स्ट्रीम में क्यों आ रहा है. इसका पता है क्यों? मुझे ये नहीं है जेलेसी कि आपकी अपनी मेहनत है या आप एक्टिंग अच्छी करते हो या क्या है. मुझे ये है कि आप जिस तरीके से फेमस हुए हो ना, उसके बाद आप डिजर्व नहीं करते. मैं आपके काम पे नहीं बोल रहा, कुछ एक्टिंग पे नहीं बोल रहा, क्योंकि वो मैंने कभी देखी नहीं है ना मैं देखना चाहता हूँ. मैं ये सिर्फ इस चीज पे बोल रहा हूँ कि आप इतने फेमस हो गए उस चीजों से, उस घटिया चीजों से. मेरी नजर में वो घटिया है. उस घटिया चीज से इतने फेमस हो गए कि आपको अच्छा बच्चा, अगर आपकी नज़र में मेरा काम जो है वो घटिया है, तो बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जिनको आपकी लैंग्वेज, जैसे आप गाली दे रहे हो, वो घटिया लगता होगा. आपका जो ओपिनियन है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपकी नज़र में मेरा कंटेंट घटिया होगा, शायद राकेश की नज़र में मेरा कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन शायद मेरी नज़र में आप घटिया हैं आपकी लैंग्वेज की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आप जिस तरीके से अगले को डिग्रेड कर रहे हैं. देखिए, बात बुरी नहीं होती, लहजा बुरा होता है. तो अगर आपको कोई बात कहनी थी तो आप प्यार से, इज्जत से बोले. बंदा कहता है यार बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन तरीका आपका बहुत गलत था. अगर आपको लगता है ये कहना भी कोई बचकाना बात है तो आई एम सो सॉरी टू से ब्रदर, यू नीड टू ग्रो अप. ड्रामा में डेब्यू करवा दी, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री वाले रेलेवेंट लोगों को भी डेब्यू देते हैं. तो आप रेलेवेंट हो, और रेलेवेंट आप कैसे हो यह आपको पता है. बच्चा देखो, एक बात समझो, थिएटर का मैंने समझा दिया. पिछले 10-12 साल से आई एम डूइंग थिएटर ऑल ओवर पाकिस्तान. अब मुझे अगर मौका मिला वो मेरे शोज़ की वजह से मिला, मेरे स्किल्स की वजह से मिला,
मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मिला, जो भी वॉट एवर रीजन अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है। अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह के हाथ में। मैं तो आपके लिए दुआ करता हूं कि भाई अल्लाह आपको सक्सेस दे, और माशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत बड़े यूट्यूबर बने। आपका फेस थोड़ा जो है आवाम ने देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है ये भी पता है, जो आप सिग्मा बनते फिरते हो। तो मेरी उनसे ये शिकायत थी ड्रामा इंडस्ट्री वालों से कि आप किसी को भी जो भी रेलेवेंट होगा। तो भाई मैं ड्रामा इंडस्ट्री, तो उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के खिलाफ थोड़ी वीडियो बनाई है, तूने यूनुस खान द रॉकस्टार के खिलाफ बनाई है। कराची में बलोच पुल के नीचे खड़े होते हैं। मैं तो बलोच पुल के नीचे खड़ा होता हूँ, लेकिन आप क्यों वहाँ पे तालियां पीट रहे हो? तो ये बताओ जरा। हो गया, खुश हो गया। अब मैंने ट्रांसजेंडर जोक मार दिया जिसपे मैं प्राउड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो प्राउड नहीं, तो मारा क्यों मारा? मैं बलोच पुल के नीचे क्यों खड़ा होता हूं ताली बजाने के लिए? बिकॉज आई कैन सी योर स्पिरिट। हर रात को 3 दफा ये बलोच पुल के नीचे आता है, मतलब आता है, बाइक पे बैठ के साथ चला जाता है, फिर वापस आता है। तो मैं सल्यूट करता हूं, इसलिए क्लैप करता हूं। देखा, आपने जोक मारा, मैंने जोक मारा, सिंपल। इंटरव्यू में आप लड़कों के साथ क्यों नहीं मजाक मस्ती करते? सारा आपका लड़कियों के। भाई तेरे साथ कर लूंगा मजाक मस्ती खुदा के लिए। जो लड़कियां वहाँ पे तुम्हारे पास शो में आती हैं, उनसे कभी उनकी जिंदगी के बारे में नॉर्मल सवाल करो। भैया कोई लड़की आपसे बात भी नहीं करेगी, बिकॉज आपका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। आप तो लड़की के सामने भी गाली दे दोगे। आई थिंक दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू मेक कंटेंट विद गर्ल्स, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर लैंग्वेज। बहुत जेन्युइन होती है, तो उसमें गुस्सा भी आता है, तो वो बहुत ही जेन्युइन आता है, और उसमें गाली निकल जाती है। बट जेन्युइन लफ्ज नहीं है, जेन्युइन लफ्ज है, ठीक है। आपका तो बचपन गुजरे हुए 1980 में पता नहीं जमाना हो गया। देखो बच्चे सुनो, आपने कोई जोक सुना हो, कहीं आप किसी स्टैंड अप शो पे गए हो एज एन ऑडियंस, पहले तो आप घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा मेरी जान थूक फूक लो, थोड़ा सा लोगों से मिलो, ठीक है। इफ यू गो फॉर अ स्टैंड अप शो और आप बैठे हुए और कोई आपने जोक सुना हुआ, किसी ने कॉमेडियन ने जोक मार दिया, आप उसको गाली दे दोगे? देखो ये बोलना बकवास की बात है, मुझसे निकल गई। आपके घर वाले भी होंगे, ठीक है, ये ऐसा तो नहीं होता घर वालों के सामने आप गाली दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है स्कूल कॉलेज जरूर गए होंगे आप, वहां तो नहीं टीचर के सामने आप उनको गालियां दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कोई झूठी बात है कि यार मेरी गाली निकल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कभी कहीं जाएं और आप गाली दे दें, पुलिस ने आपको रोका, अबे गाली दे दिया आपने, ऐसा नहीं होता जान, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं पूरा मेरा फोकस था तो मैंने गाली दे दी, अथॉरिटी आपको है ही नहीं। जो बंदा कहता है कि भाई मुझे गाली देना अलाउ है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई थिंक उसकी अपब्रिंगिंग शो होती है, व्हाट आई बिलीव। आप गाली नहीं दो, गाली इज इट्स समथिंग टोटली। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे जो मैं आपको कहने वाला हूँ, कि अगर आपने मुझे गाली दी ना, आपने अपनी औकात दिखा दी। माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, इसको कोई उसमें नहीं लेना, अपनी कुछ गलत हरकत मत कर देना, ठीक है, बट ये गलत है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि आप किसी को गाली दो और एक्सपेक्ट करो कि यार वो आपको बोले जी भाई ठीक है। नहीं जान, नहीं। वैसे ही ये कराची है, यहाँ एक शेर है, दूसरा सवा शेर है। सो कोई घटिया फ्लर्ट वाली लाइन या कोई जोक मारो फजूल का, जिसपे आवाम हंसेगी भी नहीं, जिसपे मुंह। भाई तो हु गेव यू एन इन्विटेशन कि आप मेरा शो देखो बैठ के? आपको नहीं पसंद आया, यू कैन ब्लॉक मी, आप मुझे रिपोर्ट कर दें, आप FIR कटवा दें, डू इट, डू व्हाटएवर यू वांट टू, बट सेइंग आउट लाउड कि भाई ये गंदा आदमी है एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आगे से कुछ भी ना कहूं, कम ऑन यार। मुंह भी टेढ़ा नहीं होगा आवाम का, ऐसे जोक मारो। बेटा भाई मुंह भी टेढ़ा नहीं होगा, तू थोड़ा सा टेढ़ा कर ले। मुझे लग रहा है भाई कि कुछ ऐसा हो गया कि जिंदगी में ये हंसा नहीं है। मैंने इसकी 2 वीडियोस देखी हैं, मेरे लिए जो बनाई है इसने, ये हंसा नहीं उसमें। आई डिडंट सी हिम लाफिंग और इवन स्माइलिंग। ये थोड़ा सा बैड सीन है भाई, मेरी जान मुस्कुरा दे प्लीज़, ठीक है। अपना मसला अलग, तुम्हारा क्रिटिसिज्म अलग, मेरा रिप्लाई अलग, छोड़ दो इन सबको, मुस्कुरा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय करो लाइफ को, खुश रहो। मुझे पर्सनली तुमसे कोई भी इशू नहीं है भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था कि। अबे तो मैं कौन सा तुम्हें जानता था, मैं कौन सा तुम्हारा डाई हार्ट फैन चल रहा था, लेकिन वीडियोस के बाद बन गया हूँ यार फैन। यार मैं इसकी वीडियो का वेट करता हूँ कब बनाएगा मेरे लिए। खैर हैविंग सेड दैट कि भाई देखो मेरा भी कोई पर्सनल इशू नहीं है, मेरा पर्सनल इशू नहीं है आपके साथ। मुनीब या मुबीन, क्या फिर सॉरी बोलना पड़ेगा, मुनीब। कराची में रहते हो और ना मैं रखना चाहता हूँ, मैंने किसी से भी नहीं रखा है। इंटरनेट पे आके अगर आप कोई ओपिनियन दे रहा है ना, कोई अगर बात कर रहा है ना, तो उसकी बात को सुनो, ठीक है, उसको अपोज करो। जैसे तुमने मुझे मेरी गालियों पे अपोज किया, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था तुम्हारा, तुमने मुझे अपोज कर दिया एक पॉइंट पे, बाकी पॉइंट्स
पोस्ट करना इज नॉट द थिंग ब्रदर। देखो, मैंने आपका नाम गलत लिया, आई अपोलोजाइज। आपने गाली दी, यू हैवंट अपोलोजाइज्ड, आपने माफी नहीं मांगी इस बात की, ये गलत है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपसे कोई भी बात पे एग्री करूंगा अगर आप मुझे गाली देंगे? आई हैवंट हर्ड एनी अपोलॉजी। आप मुझसे माफी मांगो, आप माफी मांगो, प्यार से बात करो, जान भी हाजिर है, लेकिन ये वाली बात नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो। कि तू मैच्योर है, ये कौन सी मैच्योर, ये कौन सा मैच्योर? मैंने कहीं नहीं बोला कि भाई मैं चोर हूँ, ठीक है, ठीक है। वीडियो में बोला था कि मैं चोर हूँ, जो आपने दिखाई थी, मैं चोर हूँ, मैं दिल चोरी करता हूँ, ठीक है। मैंने कहीं नहीं बोला था, ठीक है। द रीजन इज नॉट दैट कि आई एम नॉट मेच्योर इनफ। प्रॉब्लम ये है बच्चे, देखो मेच्योरिटी जो है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आप सोच रहे हो कि मैं आपका जवाब मेच्योरली दूं, जबकि आपकी जो बात है वो बकवास है, ठीक है। आपका लहजा गलत है, आपकी गालियां गलत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सेप्ट दिस एंड यू नीड टू अपोलोजाइज। अगर आप मेच्योर हो, देखो मैंने गलती की, मैंने माफी मांगी, मैंने आपका नाम गलत दिया, मैंने माफी मांगी। आपने गाली दी लेकिन आपने माफी नहीं मांगी, दैट मीन्स यू आर नॉट मेच्योर इनफ ब्रदर। और अगर आप ऐसे जिंदगी में अब माशाल्लाह से यू वेरी यंग, भकौल आपके में तो बुढ़ा हो गया हूँ तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई मुझे इशू नहीं है भाई। एज है, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप मेच्योर हो, एज यू सेड कि यू आर मेच्योर इनफ, तो यू नीड टू अपोलोजाइज। अगर आप अपोलोजाइज नहीं करते तो भाई कोई आपको सीरियस नहीं लेगा लाइफ में, ठीक है। बच्चे, यू नीड टू एक्सेप्ट मेच्योरिटी। ये नहीं कि मेरे हिसाब से ही सब चीज़ें होंगी, दुनिया बहुत क्रूल है। अभी आप घर पे बैठे रहते हो, आप ये करते हो डिस्कॉर्ड पे, आई डोंट नो दीज थिंग्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट आपकी ज़िंदगी आगे बहुत है, आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपके पास एक्सपोजर नहीं है। मुर्शिद ने क्या खूब कहा था, एक तो ये ज़्यादा जो है ना पढ़े लिखे भी नहीं है, वो पढ़े लिखे के सेंस में नहीं, आपके पास एक्सपोजर नहीं है। आप पढ़े लिखे होंगे, लाजमी होंगे, लेकिन यू नीड टू फाइंड एक्सपोजर। आपको ये नहीं पता कि थिएटर क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि डेब्यू क्या होता है, कैमियो क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कमतर हो, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा, और ना मैं कभी सोचता हूँ, ये सोच मेरी बिल्कुल नहीं है। यू आर अ गुड गाय, स्वीट गाय, हम्बल गाय, लेकिन गालियाँ ना पूरी आपकी इमेज को कर देती है। मेच्योरिटी तू दिखा रहा है, चल मैं तो बच्चा हूँ। आपको जब एक बंदा इमेच्योरिटी से डील कर रहा है तो आप कम से कम उसको तो मेच्योरिटी से डील करो ना। आप आगे से फजूल का एक जोक मार रहे हो कि नहीं चाहिए। भाई मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिंदगी में आप कभी भी किसी को गाली दोगे, कोई आपको सीरियसली लेगा ही नहीं यार। तरीका, लहजा पकड़ो बच्चे। तुम छोटे क्यों हो दिमाग से? मेच्योर का मतलब पता है, डेफिनेशन पता है, अपने आप को मेच्योर। भाई मेच्योर का मुझे मतलब पता है, वो मुबीन नहीं है, मुनीब यार। आई एम सॉरी, देखा मेच्योरिटी गलत नाम लिया, माफी मांग ली। आपको बुरा लगा कि मैंने आपको क्रिटिसाइज किया आपके मुंह को, ठीक है। आपको बहुत बुरा लगा यार, इसने मेरे मुंह पे क्रिटिसिज्म दिया है, इसने मेरे मुंह को क्रिटिसाइज किया है। आपको बुरा लगा ना, क्योंकि मेरा लहजा गलत था। अगर मैं प्यार से बोलता यार आपके ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, आपकी दाढ़ी कम है, तो आप ना, मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, तो आप शायद मानते भी। अगर मैंने अपना लहजा मजाक में रखा, आपको बुरा लगा। सेम गोज, अगर आप गाली दोगे तो मुझे बुरा लगेगा मेरी जान। किसको अच्छा लगता है गाली? ऐसा थोड़ी कि आप घर में घूम रहे हो, आपको सुबह मुबीन की जगह मुनीब की जगह आपको बोले ओए डैश, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगता। अभी बोल दिया ना, करता है ऐसी हरकत, इसीलिए करता है क्योंकि ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, प्यूबर्ट। और मैं बड़ा होना भी नहीं चाहता। देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि जिंदगी में ना, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि आप बच्चा रहो, अपने अंदर का बच्चा नहीं मारना, खुश रहो, आपको जो दिल चाहे करो। जिसको गाली देनी है दे दो, जिसको चपेट मारनी है मार दो, ठीक है। बच्चे ये ना, बच्चे ही करते हैं ना, बच्चे चलते फिरते गाली भी दे देते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो अजीब से बच्चे होते हैं, जो चलते फिरते मोहल्ले में गाली दे रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी द किड। ये ना, जैसे ये तुम्हारी सराउंडिंग है, ये जो मुकेश बैठा हुआ है, तो उसकी सराउंडिंग्स भी उसको जो है डिस्क्राइब। मुकेश के बारे में नहीं, क्रिटिसिज्म मैं लेना सीख लेता हूँ, आप भी क्रिटिसिज्म लेना सीख लो। मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे आप मुस्कुराए बगैर वीडियो बनाते हो, मुझे पसंद नहीं है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अब मैं कोई जोक मारूंगा, आपको बुरा लगेगा, मुझे नहीं पसंद। अपना ओपिनियन अपने पास रखो, आपको देना इंटरनेट पे दो। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, आपको चुल हो गई कि नहीं मैं वापस ओपिनियन दूंगा, तो दे दो, मैं भी वापस ओपिनियन दे रहा हूँ। इट्स नथिंग, ये कोई फाइट नहीं है, इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन अस यार। मतलब मुझे धमका ही रहा है कि तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो आ जा, लेकिन ये कि ना भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप माशाल्लाह यू आर वेरी गुड एट क्रिटिसाइजिंग,
मतलब भाई तो आप फेस टू फेस भी आके क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन क्या इसको डर है कि क्योंकि इसके मुंह पे तो कंट्रोल है नहीं, ये गाली निकाल देगा और अगला इसको चपेट करा देगा। प्रॉब्लम ये है कीबोर्ड पे बैठ के मतलब कंप्यूटर के सेट पे बैठ के करना, ओ माय गॉड तुम तो ये हो वो, दम चाहिए होता है यार, जिगरा चाहिए होता है। हम अगर बुढ़े ही सही, लेकिन हम उस एज ब्रैकेट के हैं कि हम लोग फड्डे से पहले सोचते नहीं थे। हमारे अंदर ना यू नो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या कहते हैं कि गूदा है टू फाइट, यू नो। और ये जो आजकल के बच्चे हैं दे थिंक कि हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, हम यू नो कीबोर्ड से लड़ेंगे। तो ठीक है लड़ो, कोई मसला नहीं है। आई स्टिल से आई डोंट हैव एनी यू नो, कोई धमकी नहीं दे रहा इसको। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है वैसी तो जनरली आप लोगों के सामने मुंह पे जाके क्रिटिसाइज करो कि यार आपका ये कंटेंट मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, और गाली दे दे, टपाक नहीं पड़े चपेट तो मेरा नाम भी यूनुस खान नहीं। लेकिन चलो कोई मसला नहीं कि अब ये मेरा तो आई थिंक लास्ट ही इस पे होगा, इसके बाद आई कांट कंटिन्यू लूँ और मैं इसको बताऊं कि मुझे तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है। और मैं इसको बताऊं कि मुझे तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तू तड़ाक ये भी इनके यहाँ ऐसी होता है कि उसी चीज से मिल रही है, वरना तुम्हारे चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, तुम्हारी वीडियो में 300 व्यूज भी नहीं होते, उससे ज्यादा ही होते हैं। इससे साफ पता चलता है तुम्हें कितना लोग पसंद करते हैं। एक सेकंड, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं? 43.8 के। अच्छा, मेक दिस चैनल रीच 50K सून। भाई जो भी देख रहे हैं वीडियो, भाई इसके सब्सक्राइब करो, इसके 50,000 सब्सक्राइबर तो बनाए। और देखो बात सुनो, 2,500 सब्सक्राइबर हैं, 300 व्यूज भी नहीं है, एक व्यू भी आएगा ना, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट गाय, ठीक है, और द गर्ल। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, आपका एक फैन भी है तो आई फील रिस्पॉन्सिबल एज एन आर्टिस्ट कि मैं उसको केटर करूँ, उसको एंटरटेन करूँ। ये जो एक बात कह दी आपने, मैं वही वाली बात वापस दोहराऊंगा कि आप सोच रहे हो 50,000 इंशाल्लाह सून टू 50K सब्सक्राइबर्स, 50,000 सब्सक्राइबर लेकर बैठोगे तो यू थिंक यू विल बी बिग यूट्यूबर, और आप डिग्रेड करोगे एक अगले बंदे को हु हैज 2.5K सब्सक्राइबर्स। नंबर्स मैटर नहीं करते। आप कह रहे हो कि मेरी रील आपने देखी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं पॉपुलर हुआ ना। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपकी रील आज तक मैंने नहीं देखी, आई स्वेयर टू गॉड, लेकिन आपको देख लिया, माशाल्लाह से आई विल फॉलो यू। बट द थिंग इज कि कभी भी लाइफ में इट्स अ लेसन फ्रॉम योर बिग ब्रदर, या बड़ा आप समझ लो, बुढ़ा कह रहे हो मुझे, समझ लो कि अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद। अल्लाह करे आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाए इंशाल्लाह, बट किसी को नीचा मत दिखाना कभी भी। मुझे कुछ बुरा नहीं है, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम मेकिंग अ व्लॉग एवरी डे। वो लोगों की ओपिनियन है कि भाई लोगों का दिल चाहे मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, गालियाँ दें, व्हाटएवर, आई डोंट माइंड दैट, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। बट जिंदगी में आप भी कभी किसी को डिग्रेड नहीं करना कि यार मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं, इसके पास तो 2,500 सब्सक्राइबर है, इसकी क्या औकात। अल्लाह औकात बनाता है, अल्लाह ही करा देता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एडवाइस। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कहोगे यार इसने मुझे एडवाइस क्यों दी, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक है, आई नो ईगो इश्यूज भी लग रहा है मुझे थोड़े बहुत, लेकिन ठीक है। तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है ही नहीं कोई, तुम्हारी सिर्फ ये पर्सनैलिटी है कि तुम लड़की को बुला के उसको फ्लर्ट कर सकते हो। ये पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई मैं किसी लड़की को बुला रहा हूँ, वो पर्सनैलिटी कैसे हुई? वो तो स्किल हुआ ना। अब बोलो आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपका स्किल बहुत अच्छा है ना। यूज योर वर्ड्स प्रॉपर्ली ब्रदर। तो भैया देखो, अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ये लास्ट वीडियो की, भाई मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो अपना डेली व्लॉग करता हूँ भाई, जहाँ मेरी ज़िंदगी जो मैं अपनी है वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इट्स नथिंग मोर देन दैट। मैंने अपना एक चैलेंज रखा हुआ है 999 व्लॉग्स का, वो करने के बाद मैं शायद व्लॉगिंग भी ना करूँ आगे, आई डोंट थिंक सो कि आई विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। इट्स जस्ट अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ। अल्लाह करे आप इंशाल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर बने, एंड आई बिलीव आपकी अपार्ट फ्रॉम अब्यूजिंग, यूर परफेक्ट गाय, आप अच्छी चीज़ें हाईलाइट करते हो। बट एक चीज़ समझो बच्चे, देखो आपने इस वीडियो में भी गाली यूज़ की है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अगर मेरा शो, मेरे ख्याल से 25 एपिसोड्स चले मेरे उस शो की मन तक के, गेस्ट आते हैं, उनको पता है क्या होता है, ठीक है, शो देख के ही आएगा ना, मैं बुलाऊंगा किसी गेस्ट को तो वो देख के आएगा ना शो में होता क्या है, ठीक है, फिर भी लोग आ रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना। मेरे व्लॉग में अगर कोई लड़की 250th व्लॉग में एक लड़की है, वो 350th व्लॉग में भी आती है, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, वो उसने व्लॉग ही नहीं देखा, उसने देखा होगा ना, ऑब्वियसली उसने देखा होगा कि मेरा ब्लॉग बनाया देखूं, फिर भी आ रही है वीडियो में। तो इट्स नॉट अबाउट, देखो मेंटालिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप माशाल्लाह यंग हो, आगे आप जाओगे, आपके लड़के भी दोस्त होंगे, लड़कियां भी दोस्त होंगी। इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स ना, पहले तो गालियां इक्वेशन से हटा दो कि भाई गालियां नहीं देनी मैंने, ठीक है, आई डोंट अब्यूज,
दैट इज़ द रीज़न मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लड़के लड़कियां, और इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप भी कर लोगे। और आपको इशू है कि भाई मेरा कंटेंट जो है बुरा है या ये गलत वो कर रहा है या यूथ को गुमराह कर रहा है, तो इट्स योर ओपिनियन। मैं कहता हूं कि आपका जो कंटेंट है वो यूथ को गुमराह कर रहा है, बिकॉज वो यूथ को पुश कर रहा है कि वो गालियां दे, वो अपने से बड़ों को गालियां दे। अब आप कहोगे यार बड़ा भी तो इस काबिल हो, ये नहीं होता। उम्र में जो बड़ा है वो बड़ा है, आपको इज्जत करनी है। दैट इज़ इन आवर रिलीजन, दैट इज़ इन आवर सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि कोई मामू चाचू कोई भी आपका रिश्तेदार गलत आदमी होगा, लेकिन फिर भी आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होगा, आपने आप कह के बात करनी है उससे, ठीक है? आपने आगे से बदतमीजी नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लो। बाकी ये मेरा लास्ट मैसेज है भाई, इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे बनाना वीडियो। मैं भाई ये कैमरा लेके इधर उधर घूम सकता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू। खुश रहो, आबाद रहो, कोई मेरे दिल में कोई आपके लिए नहीं है। आप मेरे सामने भी आ जाओगे, मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। आई डोंट हैव एनी हार्श फीलिंग्स फॉर यू, आई एम नॉट ऑफेंडेड एट ऑल, ठीक है? खुश रहो, आबाद रहो। हाय, बस एक बात जो मुझे बुरी लगी कि मुकेश मेरी रेड लाइन है, जैसे मुर्शिद मेरी रेड लाइन है और मुकेश मेरी रेड लाइन है, ये मेरी ग्रीन लाइन है, ठीक है? चलो ओके, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, लव, सब्सक्राइब एंड खचो। ये मुंह तो सही बना रहा हूँ मैं, ऐसा वो क्यों कह रहा है कि ऐसा ना मुंह बनाओ, बुरा लग रहा है? घर चल रहे हैं यार। हाँ चलो यार, टाइम ज़्यादा हो गया। मैं आपको बहुत टाइम दे दूंगा, लेकिन एक आदमी की अगर तारीफ नहीं की तो ज्यादती होगी। You're amazing, man. You're amazing. What a wonderful director you are. What a wonderful actor you are. What a wonderful dancer you are. What a wonderful, you're an improvising actor. You're a whole package. That's our brother, Yunus Khair. God bless you guys. Thank you so much. And the whole team, and you're really good. सारे लोग बहुत अच्छे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। I'm humble and I'm obliged and I'm honored that I was a part of this. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया।